प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं जम्मू से हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तक मैंने कभी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। आज पहली बार कर रही हूँ, इसलिए शॉर्टकट में ही करूँगी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 24 मार्च 2024 को ही। मेरी मामा बहुत बीमार थे। मेरी सिचुएशन भी ख़राब थी। इसकी बार बार मामा बीमार हो रहे थे, बार बार मेरे एक्सीडेंट हो रहे थे, कितनी बार मुझे लग गई। बहुत ही दुख और तकलीफ़ में थे। बाकी मेरी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही है। तो उसी दौरान मंदिर गए थे। मंदिर उस दिन भी मुझे लग गई थी। इसलिए तकलीफ़ के बावजूद भी मैं मंदिर गए मम्मा के लिए प्रेयर करने। और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था 24 मार्च को। तो माता के अंदर पता नहीं बैठे हुए थे, तो उस वक्त मुझे यही ख्याल आ रहा था कि माँ इतने कष्टों हुई ज़िंदगी है हमारी, कहीं कुछ तो रहा तो। मम्मा के लिए मांग रही थी, उनको ठीक कर दो। काश मम्मा को ठीक कर दो भगवान जी, बस यही बोल रही थी। और बहुत बड़ा बुरा भी मैंने कह दिया उस दिन। पता नहीं क्या हुआ मुझे, जैसे सब्र का बांध टूटता है ना कोई, मेरा भी उस दिन वही हाल था। वो सब बोल के मैं बाहर आ गई। बाहर बैठे इतनी देर में बाहर एक आंटी दूसरी आंटी को फांडा कर रहे थे, उधर ही मंदिर के अंदर ही थोड़ा सा बाहर। तो हम भी वहाँ बैठ के अचानक ही मैं मन में सोच, अचानक ही मुझे आवाज़ आई कि आंटी ने कहा जा ऐश कर। इतनी ज़ोर की आवाज़ थी। मैं इधर देखा उधर देखा, मुझे कोई भी नहीं दिखा। इतने सारे लोग थे वहाँ पे। जिन आंटी जी की वो आवाज़ थी, मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन वो चुप थे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगी, फिर मुझे ज़ोर से आवाज़ आई चाय ऐश कर। मुझे मेरे मन में आया वो आंटी भी ना, वो आंटी जी की आवाज़ थी। तो मन में भी आया कि आंटी भी ना शुक्राना गुरु जी की नकल कर रहे हैं, बोल रहे हैं जा ऐश कर। तो पास में ही मेरी सिस्टर भी खड़ी थी। मैंने उसको बोला, मैंने उसको इशारा कराया तो उसने स्माइल दी। बस मुझे लगा कि इसको भी सुनाई दिया होगा।
जब मैंने बाद में उसको पूछा कि उनका देखा शुक्राना गुरुजी की नकल कर रही थी वो वाली आंटी भी, कहते जायश कर। और मेरे मन में उस वक्त आ रहा था काश कोई मुझे भी कहता कि जायश कर। आज मेरा जन्मदिन भी था तो कोई ऐसी करता, लेकिन आंटी की आवाज़ में था, मुझे लगा कि वो उन आंटी को बोल रहे हैं। घर आके जब मैंने अपनी सिस्टर को पूछा कि देखा मैंने आंटी कह रहे थे कि जायश कर, सुना तुमने? कहती नहीं मैंने तो नहीं सुना। मैंने कहा क्यों नहीं सुना? इतनी ज़ोर से तो आवाज़ थी, एक बार नहीं 2 बार कहा उन्होंने जायश कर। तो कहती नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने उसको डांटा कि तू क्या, तेरा ध्यान कहाँ था, मैंने तुझे इशारा भी किया था। कहती नहीं मैंने नहीं सुना। इस बात का पता भी मुझे 15 दिनों के बाद चला। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाया कि बार बार ये सत्संग आगे आ रहे थे, उसमें यही था कि गुरुजी को जब कोई बात किसी को कहनी होती है तो वो किसी की आवाज़ में बोल देते हैं। 15-20 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे सत्संग से समझ आई कि गुरुजी ने वो बात मेरे लिए कही थी, जायश कर। एक बार नहीं 2 बार। मुझे फिर पता चला कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं एक फिल्मी स्टाइल में। मुझे मतलब कि वो आवाज़ इतनी ज़ोर की थी, इतनी ज़ोर से थी कि जहाँ वहाँ पे बैठे हाल में जितने भी लोग थे सबको बड़े आराम से सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन किसी को भी सुनाई नहीं दी मेरे सिवा, क्योंकि किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। इस तरह से गुरुजी ने मुझे खुद से अपने साथ जोड़ा। और उसके बाद मैं तब नवरात्रि थे, नवरात्रों की अष्टमी में मेरे डैड जी की बरसी आती है। तो मामा भी बीमार थे, छोटी सिस्टर भी बीमार हो गई फिर, और उनके लिए कुछ भी मतलब कि खाना वाना वगैरह में जो थोड़ा बहुत मुझसे होता है हम करते हैं। तो उस दिन मामा भी बीमार थी, छोटी भी बीमार थी, फिर भी मैंने खुद किया। तो जब मैं देने गई, मंगलवार था उस दिन, पहले मैं मंदिर जाती हूँ। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, मंदिर में जैसे ही मैंने भगवान जी को भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, जैसे ही मंदिर से बाहर आई हनुमान जी के, तो छोटी लड़की को देखा, उनका इसको कंजक दे देती हूँ। मैंने उसको कंजक देने लगी तो लड़की उछलने लगी, चिल्लाने लगी, कहती बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। उनका कहाँ है बटरफ्लाई? मैंने इधर देखा उधर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। उनका कहाँ है बटरफ्लाई? वो चिल्लाई जा रही थी बार बार। कहती नहीं आपके ऊपर बैठी है। जब मैंने देखा तो मेरी लेफ्ट बाजू में कैमल कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई है। ऐसे मैंने देखा, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, तो वो उड़ के उसने मेरे कितने सारे चक्कर लगाए, मेरे चारों ओर घूम घूम के, फिर आके फिर वापस मेरे ऊपर बैठ गई। तो वो बच्ची मुझे कहती दीदी क्या ये आपकी है? मैंने कहा हाँ ये मेरी है। तो उसने कितने सारे चक्कर, 5-7 चक्कर काटे मेरे राउंड गोल गोल मेरे। तो फिर वो वापस मंदिर की तरफ चले गए। फिर मैं भी आगे चल पड़ी। जैसे मैं खाना वाना देने के लिए ढूंढने लगी कोई जो कि खाने के लिए मिल जाए कोई रास्ते में चलते चलते। जैसे मैं गाड़ी में बैठी, मेरा एक हाथ अचानक ऊपर गया, नोज के ऊपर आया, और लेफ्ट वाले पास उसमें इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी कि पूछो ही मत। उनका ये कहाँ से आई? मैंने तो कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया है। फिर मैंने दूसरे हाथ में देखा, दूसरे हाथ को किया तो उसमें कुछ भी नहीं था। जिस हाथ में बटरफ्लाई बैठी थी, जिस बाजू पे, उस साइड में बहुत सारी फ्रेगनेंस थी, स्ट्रॉन्ग थी। मतलब कि 2-3 मिनट तक रही वो मेरे बाजू में। उसके बाद हम चल पड़े खाना देने के लिए। रास्ते में जो मिलता है उनको, रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाईज मेरे साथ साथ चल रही थी, एंजल नंबर।
एंजल नंबर 000 से लेकर 0 से लेकर 111, 444, 222, 3, 4, 5, 6, 777, 888, 999 मतलब पूरे एंजल नंबर मुझे दिखे। और इस साथ साथ बटरफ्लाइज भी मेरे साथ साथ चल रहे, एंजल नंबर भी मेरे आगे पीछे। सबसे ज़्यादा 777 की ब्लेसिंग थी, 777 और 47 की। उस दिन तो इतने सारी गाड़ियाँ दिखी, पता नहीं मुझे ही दिख रही थी जहाँ की किसी और को भी दिख रही थी। हर दूसरी गाड़ी का नंबर 777 था। ट्रक हो, मैटाडोर हो, रिक्शा हो, बाइक हो, कार हो, जहाँ तक कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में भी मुझे 777, 786 नंबर वही दिखाई दिए उस दिन। बहुत सारी ब्लेसिंग। इस पूरे काम को करने के लिए जो घंटा 1.5 घंटा लग गया। मैं और पूरे रास्ते में आजू बाजू मेरे बटरफ्लाइज इतनी सारा थी कि मैंने काउंट भी की। 30 तक तो मैंने काउंट की, लेकिन उसके बाद मैं गिनती भूल गई क्योंकि जब मैं उतरती फिर भी थी बटरफ्लाइज आगे पीछे, रंग बिरंगे अलग अलग रंग की, और बहुत सारी, इतनी बड़ी बड़ी, छोटी भी, इतनी बड़ी बड़ी भी, मीडियम साइज की भी, ऐसी इतनी बटरफ्लाइज मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी, कभी भी नहीं, एक साथ कभी नहीं देखी। पूरे घंटे 1.5 घंटा जो लगा मुझे, उस दौरान आजू बाजू मतलब बटरफ्लाइज मेरे साथ साथ चलते रहे, एंजल नंबर मेरे साथ साथ चलते रहे, और जब तक मैं घर नहीं आई तब तक घर तक बटरफ्लाइज आए। ऐसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। के बाद मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। गुरुजी के जल प्रसाद से सुना था फ़ोन में, तो वो एक खुद ही बना के देते रहे। मम्मा को फ़र्क पड़ा। मम्मा की तबीयत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि उस वक्त डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद ही देते रहे। उससे ही मम्मा को मतलब कि थोड़ा रिलीफ हुआ। और आहिस्ता आहिस्ता करके मम्मा की तबीयत ठीक हुई है। बहुत फ़र्क पड़ा है मम्मा को। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। गुरुजी उनको देख रहे हैं, इसके लिए गुरुजी का बेअंत शुक्राना, लख लख सवारी शुक्राना गुरुपा, अपने छोटे से परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। पता नहीं मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, शायद लेकिन गुरुपा ने चाहा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, थोड़ी डर कम हो गया है। मतलब ऐसा था कि मेरे फादर की डेथ हुई, उनकी डेथ भी ऐसे ही हुई। लोगों के सब कुछ है हमारे घर में, तंत्र मंत्र सब, बीमारियां, लोग मतलब कि पल पल हम डर के साए में, खतरे में ही थे, पल पल। ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा था कि पूछो मत। हर पल सांस अटकी हुई थी कि पता नहीं अगले पल में क्या हो जाएगा। जब से गुरुजी आए हैं तब से बहुत फ़र्क पड़ा है। हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं अब भी। बहुत ज़्यादा बार बार अटैक कर रहे हैं, लेकिन गुरुपा
पल पल रक्षा कर रहे हैं हमारी। जब भी है संगत जी, आप कहेंगे कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, लेकिन होता है। मैं भी पहले नहीं मानती थी डैड जी के जाने के बाद, लेकिन बहुत टाइम बाद पता चला कि नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों ने हमारा सब कुछ बंद कर दिया। डैड जी शॉप करते थे, उनकी सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने सब कुछ बंद करके रखा है। मतलब कि ऐसा है कि इन्होंने कहा था कि वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पूरी कोशिश भी की इन लोगों ने, लेकिन गुरुजी पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। सत्संग में डिटेल में बाद में शेयर करूंगी, लेकिन फ़िलहाल गुरुजी का लख लख सवारी शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझे इतना प्यार देने का, मेरी मम्मा को लाइफ ब्लेस करने का, मेरी बहन को लाइफ ब्लेस करने का, मेरे ना जाने कितने कष्ट अपने ऊपर लेने का। संगत जी, ऐसा था कि पल पल हम खतरे के साए में थे। हर पल, जब से डैड जी गए, एक पल भी हमने चैन की सांस नहीं ली। गुरुजी मैं पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए बेहद शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। फिलहाल तो भी सब ऐसा ही चल रहा है। मेरा काम भी इन लोगों ने टोटली ठप कर दिया है। मतलब कि ब्लैक मैजिक से बांधा, जो कहते हैं ना साम धाम दंड वेद, उन्होंने हर हथियार यूज़ किया मुझ पे। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि मेरा काम टोटली बंद है। पर हाँ, मम्मा की हेल्थ में सुधार है। और गुरुजी सब संभाल रहे हैं, क्योंकि मेरे परिवार की और मेरी जिम्मेदारी गुरुजी ने ली है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। गुरुजी कहते हैं तू मेरी बेटी है, माँ शिव की बेटी है, और तू मेरी मुट्ठी का वो है हम हिस्सा है जिसे मैं कभी भी रुलने नहीं दूंगा। बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, बहुत बहुत केयर करते हैं। इतनी किसी ने आज तक नहीं की मेरी, इतना प्यार किसी ने आज तक नहीं दिया मुझे। पल पल मुझे मौत के मुंह से बचा रहे हैं। लव यू गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हर आती जाती सांस के साथ लख लख बड़ी शुक्राना गुरुपा। उस बुरे वक्त में मुझे संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। प्लीज़ संगत जी, शुक्राना करने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई बोलने में मुझे माफ़ करना। पहली बार कर रही हूँ, मुझे करना नहीं आता, माफ़ करना गुरुजी। बहुत लेट कर रही हूँ आपका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना। फिलहाल सब बंद है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि वो सब देंगे, सब ठीक करेंगे। मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी गुरुपा ने ली है। अब और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा मुझे आपसे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए
मुझे आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए, बाकी मेरी फैमिली की सलामती। लव यू गुरुपा, लव यू। शुक्राना करने में मुझसे जो भी भूल चुक हुए मुझे माफ़ करना। शुक्राना संगत जी आप सबका भी मेरा शुक्राना सुनने के लिए, और जो कोई भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेगा, गुरु जी उनको भी ब्लेस करें। बाकी अगले शुक्राने में लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।